हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की। तो आज शुरुआत करते हैं। हम पिछली दो क्लासों में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन परिचय। ठीक, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे कि हमारे पास सवाल नंबर फर्स्ट यानी मैं कहूँगा प्रश्न फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक, क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक, क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल में बताया था 0 क्या है? परिमेय संख्या है। और हाँ, हम इसको क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा? जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और 0 को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 अपॉन 1। ठीक है कि नहीं? जी हाँ, 0 क्या है? परिमेय संख्या है और 0 को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 अपॉन 1। हमसे उसने क्या बोला था? Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बशर्ते हमसे उसने ये नहीं बोला कि P अवश्य 0 होना चाहिए। P उसने हमसे ये नहीं बोला कि P 0 नहीं होना चाहिए। हमसे वो यानी P तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो P भी हमारा 0 हो सकता है। 0 अपॉन 1। तो यहाँ पर क्या होगी? जो परिमेय संख्या यानी 0 जो होगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब दूसरा सवाल, 2 और 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने 3 मेथड पढ़े थे। कितने मेथड पढ़े थे? 3 मेथड। और तीनों मेथड से क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 और 4 के बीच में क्या? देखो, नंबर 3 और
4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक चीज है ना, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भैया 3 और 4, तो भैया फर्स्ट मेथड हम बात करेंगे। फर्स्ट मेथड यानी फर्स्ट तरीके की बात करेंगे। हमने क्या बोला था, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो भैया हमें 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी हमारा मेथड क्या था कि a प्लस बी अपॉन 2, यदि a और b दो परिमेय संख्या है तो उनके मध्य परिमेय संख्या तो उनके मध्य परिमेय संख्या क्या होगी, a प्लस बी अपॉन 2 होगी कि नहीं। तो उनके जो मध्य परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, a प्लस बी अपॉन 2। तो हमसे पूछा कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो सीधी सीधी बात है, मैं निकालता हूँ पहली कंडीशन कि 3 प्लस 4 अपॉन 2, ये 7/2 यहीं पे होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास नंबर था इन दोनों नंबर को जोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 एलसीएम 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना 15/4। ठीक है, A3 मैं तो कहता हूँ 15/4 यहीं पे होगा इन दोनों के बीच में। पहले मैं ये ले लेता हूँ 7/2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये कितना 7 प्लस 6 डिवाइड बाई 4, ये 13/4। ठीक है कि नहीं, 13/4। अब बात करूँगा A4, क्या बात करूँगा, A4 की बात करूँगा। तो देखो यानी ये दोनों संख्या ले ली, या मैं क्या लिख सकता हूँ 15/4 और प्लस 4/2। तो भैया 4 एलसीएम ले लिया, 15 प्लस के 4 चौके 16/2, 2 का डबल 15 16 31/8, ये होगा 31/8, जो कि कहाँ पर होगी, यहाँ पर। ऐसे A5, तो क्या हुआ 15/4 प्लस के3 डिवाइडेड बाय 2, 15/4 प्लस के3, ये 4 एलसीएम 15 प्लस 4 की 12/2, 2, तो ये कितना 15 12 27/8, ये हो गया। और A6 कोई भी संख्या ले लो, मैं कह सकता हूँ 15/7 तो 7/2 प्लस 15/4 डिवाइडेड बाय 2, 4 एलसीएम 14 प्लस 15/2, जो 29/8। परिमेय संख्या होगी कि नहीं। फर्स्ट मेथड से हमने करना सीखा। फर्स्ट मेथड से हमने क्या किया कि हमने क्या बताया था, फर्स्ट मेथड यदि हमें दो परिमेय संख्याएं दे रखी हो तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों संख्याओं का योग और 2 से उनका भाग दे दो, तो हमें क्या मिलेगी, उन दोनों संख्याओं के मध्य में क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी, जो कि क्या होगी 7/2। इस तरीके से हम कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब दूसरी की बात करते हैं, नहीं दूसरा मेथड बात करते हैं। तो दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था वो फ्रैक्शन के लिए अप्लाई हुआ। अगर मैं बात करूं, चलो हम फ्रैक्शन के लिए भी बात कर लें, किसी के लिए भी बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस नंबर को, कैसे, दूसरा मेथड कर सकते हैं।
सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या था, सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3/1 और 4/1, यही चलेगा 3/1 और 4/1। तो ये जोड़ दो, 3 और 4, 3 + 4, 1 + 1 जो कि 7/2, ये एक संख्या तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या इन दोनों के साथ जोड़ दो, a2, 7/2, 7 + 4, 2 + 1। ठीक है, अब मैंने कहा निकाला 7, तो चलो 11, 11/3। ठीक है चलिए, a3, 7/2 + 3 यानी ये 7, 10, यानी मैं कहूँगा 7 + 3, 2 + 1 जो कि कितना 10/3। ठीक है, a4 कितनी संख्या 7, तो यहाँ पर देखो अब ये निकाल दी। अब इन दोनों के बीच में बात करता हूँ, 11 और 4 15, 3 और 1 4। चलो इस तरीके से 11 + 4 + कितना 3 + 1 बराबर 15/4। a5 11/3, 11 + 3 और 3 + 1 बराबर 14/4। ठीक है कि नहीं, ये आएगा। ठीक, अब a6 निकालो। a6 कैसे निकालोगे, ये वाली कंडीशन आ गई। अब मैंने क्या किया, 7/2 को इसके साथ भी जोड़ दिया, इसके साथ भी जोड़ दिया। अब क्या करते हैं, 14 या 10/3 को इसके साथ जोड़ दो, 10 + 4 और 3 + 1 जो कि कितना 14/4, ये आएगा ना। ठीक है कि नहीं, ये समझ में आया। सॉरी 10 जी तो हमारे पास आएगा ना, 10 + 4 11 को इसके साथ जोड़ा। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से इसको, यही सेम नंबर है हमारे पास, पहले निकाल चुका है इसको, तो इसको मत ऐड करो ना। तो हम करते हैं 10 + 3 करो, ठीक है, 10 + 3 और 3 + 1 जो कि कितना 30/4, जो कितना हो जाएगा 30/4 हो जाएगा कि नहीं। अब यहां पर देखो, ये सेकंड मेथड हो गया। अब बात करेंगे हम थर्ड मेथड की। सेकंड मेथड से हमने 6 संख्या निकाल चुके हैं, अब बात करते हैं हम थर्ड मेथड की। ठीक है कि नहीं, थर्ड मेथड की बात करेंगे, साफ कर दो। ठीक, थर्ड मेथड क्या था, जो अच्छा लगे उससे निकाल सकते हो, मेरा काम है बताना। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कभी एक ही मेथड रखूँ, तीनों के तीनों मेथड आपको बता रहा हूँ। तो ये है कि तीसरा मेथड क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि a1 जैसे दो, माना दो परिमेय संख्याएं हैं, माना दो a और b, माना a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं, ठीक है कि नहीं, दो परिमेय संख्या है, माना a और b दो क्या है, दो परिमेय संख्या है। तो हमने क्या बताया था, जो सबसे छोटा होगा, 3 और 4 में भैया 3 छोटा है, तो भैया a ग्रेटर देन b, तो क्या होगा a प्लस क्या बताया था, b माइनस a अपन कौन सी संख्या निकालना है, 1 निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी संख्या निकालना है, 6, तो 6 यानी n + 1, तो यहाँ पर n क्या था हमारा 6 है। ये इस तरीके से यही फॉर्मूला निकालते जाओ। जैसे a1 1 निकालना है तो 1 की वैल्यू, a2
2 से मल्टीप्लाई, A3 3 से मल्टीप्लाई, तो भैया A1 निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो भैया A1 निकालना है तो A कितना है 3 है, +1 B माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 तो 1/7, तो भैया ये कितना हो जाएगा 3 + 1/7, 3 + 1/7 7 एलसीएम 7 21, 7 3 जो 21 प्लस के 1 जो कि 22/7, 8 2 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ 2 × 1/7, ये तो 1/7 है, ये कितना कितना हो जाएगा 21 + 2 7 बराबर कितना 23/7, 3 ये 24/7, A4 25/7, A5 26/7, A6 27/7 भैया। और A अगर तुम कहो A7 निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 28/7 हो जाएगा, जो कि बराबर 4 हो जाएगा। और हमें ये नहीं संख्या चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो भैया हमें 6 निकालनी थी और वो 6 हो गई, ठीक है। 6 परिमेय संख्या निकालनी थी और वो 6 परिमेय संख्या हमारी निकल चुकी है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, ठीक। यानी हमारे तीनों मेथड हो गए, ये थर्ड मेथड है, ठीक है कि हमने थर्ड मेथड से क्या निकाला, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक यानी अनेक परिमेय संख्याएं निकाली। हमने कितनी अनेक परिमेय संख्या निकाली, ठीक है कि नहीं, कितनी अन्य, यानी हमसे 6 पूछा, 7 पूछ ले, 8 पूछ ले, 10 पूछ ले, कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब अगला सवाल क्या हमारा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है कि नहीं। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है इसका, यानी करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या बताया, दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड करो, ये भी मेथड सीखा। दूसरी वाली कंडीशन क्या बताई थी हमने, दूसरी वाली कंडीशन थी कि हरों अंश को अंश के साथ जोड़ो और हर को हर के साथ जोड़ो। और तीसरी वाली कंडीशन क्या बताई थी कि जो जिसमें बड़ा है, तो ये बड़ा मुझे कौन दिख रहा है बताओ, 5 से ये बड़ा दिख रहा है मुझे, डिवाइड देखे करके देखो 5 और 3 सीधे सीधे अंश हर समान है, तो भैया हमें क्या देखना है, अंश देखना। तो जो अंश बड़ा है वही संख्या क्या होगी, फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। सबसे बड़ी क्या है 4/5 है, तो A बराबर में क्या मान लूँ 3/5 मान लूँ, B बराबर में 4/5 मान लूँ। तो भैया A1 निकालनी है, तो भैया 3/5 मेथड क्या था मेरे पास, ये मेथड था ना। अगर मैं निकालूं A, अगर मैं कोई A1 यानी परिमेय संख्या निकाल रहा हूँ +1 B - A/n+1, ये फॉर्मूला था ना। तो +1 B यानी 4/5 -3/5 अपॉन कितनी संख्या है 6, ये n+1, ये 3/5 प्लस 4/5 -3/5 यानी 1/5 अपॉन 6, तो ये कितना हो गया 3/5 प्लस 1/30, ये हो जाएगा। एलसीएम है 30 एलसीएम, ये 5 6 18 प्लस 1 यानी 19/30। तो ये पहली संख्या 19/30, दूसरी संख्या क्या होगी, इस तरीके से आप निकालते जाओ। A2 बराबर 20/30, A3 बराबर
21/30, A4 बराबर 22/30 और A5 बराबर 23/30। अम्बर गणना में काट लूंगा भाई। अम्बर गणना के लिए एक और छठी, देखो अगर छठी भी लेते हैं तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी इसके समान हो जाएगी, इसके क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। देखो 24/30 काटा काटा, क्या हो गया, 4 बार और ये 5 बार, जो कि इसके समान हो गए। और हमें इसके बराबर नहीं, इसके मध्य संख्या लेनी थी। तो मध्य संख्या में 1, 2, 3, 4 और 5 से पहली संख्या निकल जाए तो बस उसके अंश में 1 जोड़ते जाओ। क्या करते जाओ, 1 जोड़ते जाओ, हर को समान करते जाओ, और लास्ट जब 5वीं संख्या हो जाए वहीं पर रख दो। अगर आगे ले जाओगे तो बराबर हो जाएगा क्या, उस संख्या की। समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो अब अगले सवाल की बात करते हैं। देखो अगले सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ है, अगले सवाल की बात करेंगे कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न 4 कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहली कंडीशन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, बताओ जी नहीं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जी नहीं। तो आंसर है इसका, यानी हम बात करेंगे उत्तर की, तो इसका उत्तर क्या है, जी नहीं। सॉरी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जी होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, हमने पूर्ण संख्या समझा नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सॉरी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है, सत्य है। तो इसका आंसर क्या है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो भैया मैं बात करूंगा प्रत्येक प्राकृत संख्या की, तो भैया प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या में यानी पूर्ण संख्या में होती है। तो भैया मैं कह सकता हूँ नेचुरल सेट, यानी नेचुरल बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर, ठीक है कि नहीं। यानी जो प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या में, यानी एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जी हाँ होती है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। दूसरे की बात करें कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, जी नहीं। ये प्रत्येक पूर्णांक, तो इसका उत्तर क्या है, उत्तर है हमारे पास असत्य। जो इसने बात कही है वो क्या कही है, गलत बात कही है। क्यों, क्योंकि देखो अगर -1 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 0 तो है, माइनस यानी नेगेटिव, यानी मैं कहूँ सीधी सीधी बात कहूँ कि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, हैं, ठीक है कि नहीं। जब यानी
ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती तो भैया क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, यानी उसने क्या था प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, चिन्ह नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरी कंडीशन क्या करिए भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी उत्तर क्या होगा इसका, असत्य। ये भी तो सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अगर मैं बात करूं 2/3 नॉट बिलोंग्स टू क्या -1 नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू 2/3 नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा W। ठीक है, अगर माइनस की यानी नेगेटिव और फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन के रूप में संख्या क्या होंगी, वो पूर्ण संख्या नहीं होंगी। समझ में आया कि नहीं? तो यानी हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। ठीक है भाई, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। अब हम कल शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में, और कल ही हम एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो इसलिए हम कल एक्सरसाइज 1.2 को भी फिनिश करेंगे और इंट्रोडक्शन भी फिनिश करेंगे। ठीक है।